अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफी और आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, दोनों टॉपिक्स को हम कंबाइन पढ़ रहे होंगे। तो अब ये जीन लिंकेज है क्या? आपसे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू केयरफुल एस्टिमेट्स देयर आर थाउजेंड ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन फोर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो, डोर्सोफिला जैसे आप फ्रूट फ्लाई की बात करते हो ना, तो इसके अंदर आपको चार पेयर क्रोमोसोम के मिलते हैं। अब जाहिर सी बात है, इस चार पेयर के अंदर आपको हजारों जीन्स मिल रहे होंगे। हजारों जीन इन्हीं चार पेयर्स के अंदर मौजूद होंगे। तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि हर क्रोमोसोम में आपको बहुत सारे जीन्स मिलेंगे। इसी तरह सिमिलरली क्रोमोसोम ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म हैव मेनी जीन्स। ऑब्वियसली ह्यूमंस की अगर मैं बात करता हूँ, ह्यूमंस में 23 पेयर क्रोमोसोम है ना, कितने सारे जीन्स होंगे और वो इन्हीं 23 पेयर क्रोमोसोम के अंदर है। सो it was found that a chromosome may contain maximally 4000 जीन। एक क्रोमोसोम में 4000 तक जीन हो सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ईच जीन आर इनहेरिटेड बाय क्रोमोसोम। अगेन, जीन कैसे इनहेरिट होता है? क्रोमोसोम के जरिए। सो इट मींस दैट जीन लोकेटेड एट अ सिंगल क्रोमोसोम टेंड रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। अब सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। एक जीन ये रहा ए, एक जीन ये रहा बी, एक जीन ये रहा सी, एक जीन ये रहा डी। अब ए और बी क्योंकि एक क्रोमोसोम पे मौजूद है, तो अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोमल थ्योरी इनको एक साथ ही इनहेरिट होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। सो दिस टेंडेंसी ऑफ जीन इन अ क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज। अब ये जो ए और बी जीन साथ इनहेरिट होंगे ना, दिस इज दे आर कॉल्ड बेसिकली, दिस इज कॉल्ड बेसिकली लिंकेज। इसे आप क्या कहते हो? लिंकेज का नाम देते हो। सो uh, and the gene which are present at some chromosome and inherit together called inherit linked gene। ठीक है, अब इन जीन्स को आप क्या कह रहे हो? लिंक जीन्स का नाम दे रहे हो। सो द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन ऑटोसोम्स आर ऑटोसोमल लिंक जीन्स। अब आपको पता है ना, क्रोमोसोम भी दो तरह के होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। अब जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन लिंक्ड है, दे आर कॉल्ड सेक्स लिंकेज। ठीक है, और जो ऑटोसोम पे मौजूद है, दे आर कॉल्ड ऑटोसोमल लिंक्ड जीन्स। ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम पे सेक्स लिंक्ड जीन, सिंपल। एंड देयर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। इनकी इनहेरिटेंस को आप क्या कहते हो? ऑटोसोमल इनहेरिटेंस का नाम देते हो, या आप ऑटोसोमल लिंकेज भी कह सकते हो। सो सिमिलरली इफ दे आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम, अगर ये कहां लोकेटेड है? सेक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, दे आर कॉल्ड, देयर लिंकेज इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज, और इनकी इनहेरिटेंस को आप क्या कहोगे? सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस का नाम दोगे। अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। All the linked genes present on the same chromosome at the time of inheritance called linkage group। ठीक है, तमाम के तमाम लिंक जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, दे आर कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। उन्हें आप क्या कहते हो? लिंकेज ग्रुप का नाम देते हो। तो सवाल ये होता है कि हमारे पास कितने लिंकेज ग्रुप होंगे भाई? 23 पेयर ऑफ होमोलोग 23 होमोलोगस पेयर है, तो 23 लिंकेज ग्रुप होंगे। सिंपल सी बात है। चलो, अब आ जाओ आगे भाई। अब आगे आपसे क्या कह रहा है? Therefore, the number of linkage group in an organism are equal to the number of homologous pair, homologous chromosome। अब ये कहना क्या चाह रहा है? इसको बात को समझना। कह रहा है जितने भी लिंक जीन्स है ना, एक क्रोमोसोम पे इनहेरिटेंस के टाइम पर, उसे आप लिंकेज ग्रुप कहोगे। अब जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म में 46 क्रोमोसोम है, तो एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस 23 होमोलोगस पेयर होंगे। 23 होमोलोगस पेयर पे हर क्रोमोसोम पे आपको क्या मिल रहा होगा? लिंक जीन्स मिल रहे होंगे। तो ये जो ग्रुप बन रहा है जीन्स का लिंक्ड हुआ हुआ, दैट इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। अब कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? जितने होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आगे आपसे कह रहा है द लिंक जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, देयरफॉर दे आर कंसीडर्ड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर इन ऑफस्प्रिंग। सो देयरफॉर so always parental combination of characters are found in offspring and assorted trait do not segregate independently। अब ये जो इतनी लंबी बात की है ना, इसको जरा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी दिस ए बी जीन। अगर ये लिंक जीन्स हैं, अगर ये लिंक जीन्स हैं, तो हमेशा ए किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। कोई नई चीज नहीं आएगी। यानी कि पेरेंट अगर ए जीन और बी जीन वाला था, कैपिटल ए कैपिटल बी वाला था, तो ऑफस्प्रिंग भी कैपिटल ए कैपिटल बी वाला होना चाहिए, अगर ये दोनों आपस में क्या है? लिंक्ड है। ठीक है, और अलग नहीं हो रहे, सेग्रीगेट नहीं हो रहे।
So linkage between genes can be detected by test cross of dihybrid cross. अच्छा, अब कहना क्या चाह रहा है? कहना यह चाह रहा है कि हमने अगर लिंकेज को फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? टेस्ट क्रॉस करूंगा। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज बेसिकली टेस्ट क्रॉस, कि टेस्ट क्रॉस होता क्या है। चलो अब जरा टेस्ट क्रॉस को समझते हैं। आपने क्या किया? आपने सिंपली आपने सिंपली जो है वो आपके पास एक वो था, क्या कहते हैं, हाइब्रिड था। इसको आपने क्रॉस करवाया, इसको आपने क्रॉस करवाया होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। इस क्रॉस को आप कहते हो टेस्ट क्रॉस। इस क्रॉस को आप क्या कहते हो? टेस्ट क्रॉस। सो इट्स अ क्रॉस वेयर अ heterozygous organism of two trait is back cross with its recessive parent। अब आपको पता है कि अगर ये heterozygous डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है तो इसके पेरेंट जो है वो कुछ ऐसे होंगे। तो आपने क्या किया? आपने बेसिकली इस heterozygous डोमिनेंट को क्रॉस करवाया विद homozygous recessive। दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस एंड इट इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब है पीछे किसी पेरेंट से क्रॉस करवाना, बैक क्रॉस करवाना। So, if the result will come in the following ratio, then the linkage will be determined easily। ठीक है। अब अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब कह ये रहा है कि अगर तो इस तरह का आपको रेशियो मिल जाए, if four phenotypic combination occur in offspring then there is no linkage। अब फॉर एग्जांपल एक इधर देखो, दिस इज ए जीन, दिस इज बी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको जरा समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट था कैपिटल ए कैपिटल बी वाला, लेकिन आपको एक ऑर्गेनिज्म मिला कैपिटल ए स्मॉल बी वाला। तो ये तो पेरेंट की टाइप नहीं थी, ये तो पेरेंटल टाइप नहीं थी। ये आपको कौन सी टाइप मिली? जाहिर फॉर एग्जाम्पल यहां पे था स्मॉल ए स्मॉल बी, तो इसका कैपिटल बी, इसका स्मॉल बी यहां आ गया, तो ये क्या हुआ? रिकम्बिनेंट हुआ। ये नॉन पेरेंटल टाइप हो गई। सो अगर आपको चार तरह के फिनोटाइप मिले, यानी कि आपको पेरेंटल भी मिले और नॉन पेरेंटल भी मिले, देन देयर विल बी नो लिंकेज। then there will be no linkage। अच्छा, अब इसको आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे आपसे कह रहा है कि if this ratio is deviated and more parental type with less common less non parental type it show partial linkage। अब फॉर एग्जांपल ज्यादा आपको कौन से मिल रहे हैं? पेरेंट वाले। तो इट मींस के देयर इज सम काइंड ऑफ लिंकेज, नॉट प्रॉपर लिंकेज, क्योंकि अगर प्रॉपर कंप्लीट लिंकेज होती तो नॉन पेरेंटल आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आपको पेरेंटल मिलता। तो इसी तरीके से अगर आपको ज्यादा पेरेंटल मिल रहे हैं देयर इज पार्शियल लिंकेज, और अगर आपको पेरेंटल टाइप ही मिल रही है देन इट्स का कंप्लीट लिंकेज। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि मेंडल ने जब डायहाइब्रिड क्रॉस किया था, आपको याद होगा, रिंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल थी। जब आपने ये क्रॉस किया था तो अल्टीमेटली आपको पेरेंटल टाइप भी मिलेगी, नॉन पेरेंटल भी मिली थी। पेरेंटल क्या थी भाई? रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन। लेकिन आपको F2 के अंदर क्या मिला था? रिंकल्ड ग्रीन और आपको राउंड येलो भी मिला था। दे आर नॉन पेरेंटल टाइप, सिंपल। सो अब आपसे क्या कह रहा है? मेंडल ने जो डायहाइब्रिड क्रॉस किया था वेयर लिंकेज वाज नॉट कंसीडर, मेंडल ने तो लिंकेज नहीं कंसीडर की थी ना, तो वहां पे आपको पेरेंटल और नॉन पेरेंटल दोनों टाइप मिली थी। किस रेशियो के अंदर? 9:3:3:1 के रेशियो में। लेकिन अगर in case of linkage, in case of linked genes of dihybrid cross, the cross will be result will be only in the parental combination। अगर सिर्फ और सिर्फ, अगर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ तमाम के तमाम जीन्स लिंक्ड हो और आपको सिर्फ पेरेंटल टाइप मिले तो वो मिलेगी 3:1 के रेशियो में। क्यों भाई? जाहिर सी बात है, तीन डोमिनेंट होंगे, एक रेसिसिव होगा। लिंक्ड है ना, लिंक्ड है, सिंपल। ओके, चलो। अब ये जो कहानी है ना, इसको बस सिंपली इतना समझना है आपने। ठीक है, चलो अब आगे आपसे क्या कह रहा है? अब आगे आपसे कह रहा है कि मेरे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था TH मॉर्गन। इसने क्या किया? ये जेनेसिस था और इसने
डॉर्सोफिला का कैरियोटाइप, कैरियोटाइप मतलब क्रोमोसोम की जो पिक्चर है ना वो डिस्क्राइब की थी। ही वॉज द कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये कॉन्ट्रीब्यूटर द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। और इसने तकरीबन 85 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट पढ़े थे डॉर्सोफिला मेलानोगैस्ट्रा के अंदर, जैसे आप आम फ्रूट फ्लाई का नाम देते हो। अब डॉर्सोफिला में ही ऑब्जर्व टू असॉर्टेड ट्रेट whose gene are linked together। इन्होंने इसने देखा दो जीन्स ऐसे हैं जो आपस में लिंक्ड है, दैट इज लोकेटेड एट द सेम क्रोमोसोम, ऑब्वियस सी बात है। द डोमिनेंट जीन V for normal wings and its recessive allele small v for vestigial wings, another trait where dominant gene B। So V gene और B gene ये दोनों क्या है, डोमिनेंट है। B gene is for the gray body color and it is dominant over black body color, ठीक है, and they are located at the same chromosome। सिंपल सी बात हो गई, ये कहानी थोड़ी सी समझने वाली थी। अच्छा, अब इसने क्या देखा, as they are linked they tend to be inherited together। obviously कैपिटल V और कैपिटल B अगर linked है तो कैपिटल V को हमेशा कैपिटल B के साथ जाना चाहिए और कैपिटल स्मॉल v को हमेशा स्मॉल b के साथ जाना चाहिए। so it implies that when a homozygous capital V capital V capital B capital B is flies crossed with the small v small v small b small b fly, all the offspring will be capital V small v capital B small b। यानी कि इसका फिनोटाइप क्या होगा, नॉर्मल विंग्स, ग्रे बॉडी कलर। अब अगर आप इस हीट्रोजाइगस फ्लाई को क्रॉस करवाते हो होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, टेस्ट क्रॉस, एंड द जीन रिमेन कंप्लीटली लिंक्ड, जीन क्या होते हैं, कंप्लीटली लिंक्ड होते हैं, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, तो फिर आपको दो ही फिनोटाइप मिलेंगे, कौन से, ग्रे बॉडी कलर विद नॉर्मल विंग्स एंड ब्लैक बॉडी कलर विद वेस्टिजियल विंग। सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब ये सिंपल सा टीएच मॉर्गन का एक एक्सपेरिमेंट था। अब आ जाओ जरा क्रॉसिंग ओवर पे। व्हाट इज बेसिकली क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की जब मैं बात करता हूं तो क्रॉसिंग ओवर, द लिंकेज इज ऑल्सो नॉट एन एब्सोल्यूट एंड इट इज नॉट नेसेसरी द जीन्स ऑफ द क्रोमोसोम रिमेन अटैच विद ईच अदर। क्रोमोसोम के जीन्स हमेशा अटैच नहीं होते। अगर लिंकेज, अगर लिंकेज, अब जी जरा गौर से सुनना, if linkage remain continue so the inheritance of a trait remain continue and the offspring will be like one of the parent। वही बात, अगर linked है तो कोई आपको नॉन पेरेंटल टाइप नहीं मिलने वाली। सिंपल। द गैमीट इन एनिमल्स एंड स्पोर मदर सेल्स डिवाइड बाय मियोसिस। आपको पता है मियोसिस दो जगह होती है, एनिमल्स के अंदर गैमीट्स में और प्लांट्स के अंदर स्पोर मदर सेल्स के अंदर। तो इससे बनते हैं गैमीट्स बनते हैं और स्पोर्स बनते हैं। अब ये जो दोनों है ना, इसमें मियोसिस हो रही है। अब मियोसिस के बारे में आपको पता होगा कि होमोलोगस पेयर जो है वो पेयर अप होते हैं, ठीक है, होमोलोगस पेयर, पेयर अप हुआ। अब पेयर अप होने के बाद जिसे आप क्या कह रहे हो, साइनेप्सिस का नाम दे रहे हो। अब जब साइनेप्सिस हो गई, सून आफ्टर मियोसिस दे अटैच एंड क्रॉस एंड फॉर्म फर्दर क्रॉस ब्रिजेस। अब क्या होगा, सी दिस, ये बना क्रॉस ब्रिज। इसका एक क्रोमेटिड इसके दूसरे क्रोमेटिड के साथ क्या बना रहा है, क्रॉस ब्रिज। ये क्रॉस ब्रिज किसके किसके दरमियान बन रहा है, होमोजाइगस होमोलोगस पेयर में बन रहा है। अब होमोलोगस पेयर में दिस इज दे आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये जो क्रॉस ब्रिज बनता है इट इज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस पेयर एंड ultimately they exchange some of their segment। This process of exchange of chromosomal segment between the non-sister chromatid of the homologous pair is called crossing over। अब क्या होगा, इस वाले का पार्ट थोड़ा इसमें चला जाएगा और इस वाले का पार्ट इसमें चला जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब बेसिकली ये क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के कौन से फेज पे होती है, ठीक है, ये जरा समझने वाली बात है भाई। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर है ना, ये बेसिकली आपको पता है मियोसिस वन में प्रोफेज वन में पैकेटीन के अंदर होती है। किसके अंदर होते हैं, पैकेटीन के अंदर। और ये जो आपस में इन्होंने इंटरेक्शन बनाया हुआ है ना, दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड कियाजमेटा। इसे आप क्या कहते हो, कियाजमेटा का नाम देते हो। अब ये जो इन्होंने अपने कंटेंट को एक्सचेंज किया, दिस इज सिंपली कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। अब आगे आपसे क्या कह रहा है,
आगे आपसे कह रहा है कि after the separation the chromosome carries some genes with other and the new combination of the gene develop on the chromosome with which develop variety of gene and new combination between parental combination आकर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहां पे था कैपिटल बी, सॉरी कैपिटल ए, यहां पे था कैपिटल बी, यहां पे था स्मॉल ए, यहां पे था स्मॉल बी। अब क्या हुआ, कैपिटल बी इधर चला गया और स्मॉल बी इधर आ गया। अब ये क्या हो गई, वेरिएशन आ गई, सिंपली वेरिएशन आ गई, एक्सचेंज हुए ना मटेरियल। सो अब आगे आपसे क्या कह रहा है भाई, आगे आपसे कह रहा है द रिकम्बिनेंट। अब ये क्या बना, कैपिटल ए स्मॉल बी इज रिकम्बिनेंट। रिकम्बिनेंट क्रोमैटिड रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ओवर may bring allele together in new combination। अब नए नए combinations बनेंगे। so formed gametes uh, so formed gametes are variety in gamete develop। अब varieties बन रही हैं। therefore this process leads to genetic variability। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है ना, ये जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन आती है, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है। टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर वेयर अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कैरी टू जीन्स कैपिटल टी एंड कैपिटल बी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों एक ही उसमें क्रोमोसोम पे, एंड अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या ये दोनों स्मॉल टी और स्मॉल बी एक उसमें कियास्मेटा बना। कैसे बना मैंने ऑलरेडी बता दिया, और एक्स से क्रॉसिंग ओवर हो। अब आगे आपसे क्या कह रहा है कि अलील स्मॉल बी क्रॉस ओवर टू द क्रोमोसोम कंटेनिंग कैपिटल टी, ठीक है। वही कैपिटल टी के बाद था कैपिटल बी, और यहां पे था स्मॉल टी स्मॉल बी, एक्सचेंज हुआ, ये यहां चला गया, ये यहां आ गया। अब क्या हुआ, these chiasmata open and sister chromatid also separate from each other to become an independent chromosome। अब ये कैपिटल टी स्मॉल बी वाला एक अलग क्रोमोसोम है। At the time of gamete formation, four types of gamete are produced. Two with parental combination, जाहिर सी बात है दो ये वाले बनेंगे, और दो आपको मिलेंगे ये वाले बनेंगे, और दो आपको ये वाले बनते हुए नजर आएंगे, सिंपल। सो इफ क्रॉसिंग ओवर विल नॉट अकर ओनली पेरेंटल टाइप, अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो सिर्फ आपको पेरेंटल टाइप मिलेगा, यानी कि कैपिटल टी कैपिटल बी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल बी। लेकिन ऐसा नहीं हो, द पेरेंटल टाइप ऑफ गेमीट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद पेरेंटल कॉम्बिनेशन। जाहिर सी बात है पेरेंटल टाइप अगर आगे आ गया तो पेरेंटल टाइप वाला प्रोड्यूस करेगा, और नॉन पेरेंटल वाला नॉन पेरेंटल प्रोड्यूस करेगा, सिंपल। यही आपसे कह रहा है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स, सिंपल, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स। अब ये देखो यही बात यहाँ पे आपको दिखाई हुई भी है कि दिस इज बेसिकली द chiasmata, वेट, दिस इज बेसिकली द chiasmata। अब ये देखो ये क्रॉस ओवर हो गया, दिस इज सिंपली क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे आके हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो आज के लेक्चर के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज।